नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिव में सावन में। आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की और बताएंगे कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत और पूजन के बारे में। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। साईं अमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए, और आज हमारे साथ स्टूडियो में साईं अमित जी भी मौजूद है, और बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम शिव में सावन की। और आज पंडित जी से बात करेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करें, क्या कुछ विधि विधान है ताकि भोले भंडारी को प्रसन्न कर सके। तो सावन का शिव का सबसे पावन महीना माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना शिव के लिए बेहद ही प्रिय है। इसलिए सावन में पड़ने वाले सभी सोमवारों का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना शिव का सबसे पावन महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना शिव के लिए सर्वोपरि है, इसलिए सावन में पड़ने वाले सोमवारों का भी विशेष महत्व होता है। सावन का दूसरा सोमवार। मान्यता है कि सावन के सोमवारों को विधि पूर्वक शिव का पूजन और व्रत रखने वाले भक्तों को भोले शंकर कभी निराश नहीं करते, और यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही देश भर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। चंद्रमा शांति, सौंदर्य और प्रेम के अधिपति देवता शिव को ही कहा जाता है। इस कारण सावन के पावन महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार भक्तों के जीवन में प्रेम और शांति लेकर आते हैं, साथ ही सौंदर्य और सम्मोहन में भी वृद्धि करेगा। भक्त भगवान शिव की आराधना और उपासना करने में जुटे रहते हैं ताकि उनके तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सके। ऐसे में कोई भी भक्त इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, और इसी कामना के साथ देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोले भंडारी का अभिषेक और दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा भोले शंकर की नगरी काशी में नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ हजारों की तादाद में भक्त गंगा किनारे पहुंचकर दशामेघ घाट के किनारे मौजूद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लोग उनका अभिषेक करते हैं। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बाबा भोलेनाथ के प्रति भक्तों की आस्था ही है जो चाहे कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार जरूर करते हैं, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में लोग शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। जुबान पर बम बम भोले का नाम, कंधे पर कावड़ और शिव भक्ति में डूबे लाखों कावड़ियों का जत्था। हर साल कावड़ यात्रा में ऐसे ही सब नीलकंठ के भक्ति में डूब जाते हैं। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना ही सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार शिव भक्तों को घर पर ही रहकर भक्ति करनी होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार कावड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। फिर भी शिव भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। सावन का दूसरा सोमवार और जाहिर तौर पर
शिव भक्तों के लिए ही ये महीना जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रिय होता है। और खासकर हालांकि सोमवार को भोलेनाथ का दिन माना जाता है, लेकिन सावन का ये महीना इतना ज्यादा प्रिय होता है बाबा भोलेनाथ को कि काफी इसका महत्व बढ़ जाता है। और साईं अमित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चलिए उनसे हम आगे जान लेते हैं, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है तो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से पूजा की जाए, क्या कुछ विधि विधान रहेंगे। साईं अमित जी नमस्कार। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है सोमवार। और ख़ास तौर पे सोमवार तो सारे समय मतलब पूरे वर्ष ही शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर आप पूजा करते हैं सोमवार के दिन, जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन विशेष तौर पे श्रावण मास शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि श्रावण मास में वो खुद धरती पर आते हैं, भ्रमण करते हैं, निकलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है करके। तो इसलिए क्या है कि जब वो आते हैं उस समय पर अगर आप कुछ करते हैं तो वो उनकी निगाह में होता है। तो इसलिए क्या है कि इस समय पर फल बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो आपको ही देखने के लिए आते हैं कि आपके कर्म कैसे चल रहे हैं। देखिए, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, शुरुआत में सब साफ़ रहता है, लेकिन धीमे धीमे गंदा हो जाता है। गंदा होता है तो क्या करते हैं, आप धो देते हैं, धोने से साफ़ हो जाता है। लेकिन कभी दाग पड़ जाता है तो क्या होता है, उसको आपको ड्राई क्लीन करना पड़ता है, या दाग साफ़ करने के लिए कुछ विशेष क्रिया करनी पड़ती है, विशेष केमिकल से प्रोसेस होता है। इसी तरह से जब हम लोग कोई भी दैनिक कार्य करते हैं तो दैनिक कार्य करते करते थोड़ा थोड़ा पाप भी हो जाता है। कई बार किसी से आपने गुस्से से बोल दिया, किसी को धक्का लग गया आपसे, किसी को चोट लग गई, ऐसे करके होता था। थोड़ा पाप ज़्यादा पाप होता ही रहता। आसान नहीं है बिना पाप के जीना, बहुत टफ है। मतलब अगर आप पाप की बात करेंगे तो आप अगर साग पात खा रहे हैं तो वो भी, उसके अंदर भी जीवन होता है। आपको याद होगा नवरात्र में मैंने बताया था कि ब्रह्मचारिणी देवी गिरे हुए पत्तों को खा करके अपना जीवन तपस्या करी थी। क्यों की थी? क्योंकि बिल्कुल पाप नहीं होता, क्योंकि गिरे हुए पत्ते में कोई प्राण नहीं रहा, अब उसको खा रही हैं तो उससे क्या हुआ, बिल्कुल ही पाप नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्या हर व्यक्ति गिरा हुआ पत्ता खा सकता है क्या? टफ है ना। तो इसलिए आप कोई भी भोजन करते हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी पाप हो सकता है। और अगर आप पाप मुक्त होना चाहते हैं तो समय समय पर अपने पाप का समाधान करते रहिए, मतलब उसका पाप मुक्त होने के लिए कोशिश करते रहें, पाप तो होते रहें तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए क्या है, शिव जब आते हैं तो जब व्यक्ति कोई बहुत पापी होता है और उसका पाप कम होकर के इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि अब उसको पाप से फ्री हो जाना चाहिए, तो उसको अगर पूजा करता है तो बहुत आसानी से पाप मुक्त हो जाता है, वरना वो पाप रह जाएगा तो कष्ट भुगतता रहेगा। तो इसलिए ये सावन का जो महीना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पे सोमवार का दिन तो विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है। इसमें शिव जी को ध्यान रहे कि शिव जी के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना होता है, बहुत सरलता से इनको भोलेनाथ के रूप में अगर आप पूजेंगे तो बेस्ट रहेगा। भोलेनाथ इसलिए क्योंकि शिव जी भोले हैं, बहुत ही भोले हैं, उनके अंदर कोई ईगो घमंड वगैरह नहीं है। लेकिन क्या है कि जब बहुत कोई प्रॉब्लम आती है तो पावर तो है ही उनके पास, तो वो शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही भोले हैं। तो इसलिए भोलेनाथ के रूप में अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत ही आसानी से उनका फल मिल जाएगा आपको। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जैसा कि साईं अमित जी ने हमें और हमारे दर्शकों को बताया है कि भोले बाबा को अगर प्रसन्न करना है तो आपको ज्यादा कोई बहुत ही कठिन जो है तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मन सच्चा हो तो फिर आपकी पूजा में भी वो झलकता ही है। साईं अमित जी, लेकिन कहा जाता है क्योंकि ये सावन का महीना अति प्रिय होता है और इस बार इस समय अगर सच्चे मन से पूजा की जाए सात्विक भोजन के साथ तो आपकी जीवन में आने वाली हर कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि सोमवार को अगर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो व्रत रखती हैं, मनचाहा वर प्राप्त होता है। लेकिन एक समस्या और है, जिनके जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, अगर उनके घरों में अगर काफी किसी वजह से कष्ट चल रहा है या कुछ चल रहा है, वो किस तरीके से पूजा अर्चना करें इन दिनों खासकर? देखिए, क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति जिस धरती पर है वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आता है या परोपकार करने के लिए, दो कर्म की वजह से आता है, या किसी से बहुत लगाव होने की वजह से, बहुत प्रेम, राग और द्वेष, दो कारण होता है पुनर्जन्म का। तो इसलिए क्या है कि जब व्यक्ति जन्म लिया है और उसके कुछ ऐसा है प्रायश्चित करने के लिए ही जन्म लिया है अपने कर्मों का। अभी जैसे इस जन्म में आपने कोई गलत कार्य कर लिया और मरने के बाद आपको पता लगता है कि अरे, क्योंकि मरने के बाद आपको सब दिख जाता है कि आपने पिछले 10 जन्म पहले भी कुछ किया था, सब कुछ दिखाते हैं परमात्मा। तो आपको खुद ही आत्मग्लानि होती है और आप दोबारा जन्म लेते हैं और जन्म लेकर डिसाइड करते हैं कि मैं इसको ठीक करूँगा, ये उद्देश्य से आप जन्म लेते हैं। अब जन्म लेने के बाद आपका पर्पस क्या है? पाप मुक्त होना या आपको परोपकार करना। दोनों
उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए होता है। जी। परमात्मा का सहयोग करने, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए देवी देवता बीच में होते हैं। देवी देवता जो होते हैं वो परमात्मा नहीं है, दोनों में फर्क है। तो इसलिए क्या देवी देवता का पूजन करके आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, देवी देवता आपको हेल्प करते हैं। जी। तो अब देवी देवता से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, देवी देवता कि हर देवी का, हर देवता का अपना एक तरीका है, वो नियम है, उस नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर शिव जी के लिए क्या है, शिव जी को पूजन करने के लिए शिव जी पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत अच्छा है। खास तौर पे आज इस सोमवार को, मतलब श्रावण के सोमवार को जल चढ़ाना बहुत अच्छा है। तो आप जल के साथ क्या क्या चढ़ाएं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि वैसे तो शिव जी भोले हैं। आप मन से, आप कहीं भी बैठकर किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके करेंगे, शिव जी को अगर मन से जुड़ जाएंगे तो उसमें आपको फायदा होगा निश्चित तौर पर। बस आपके मन में श्योरिटी होनी चाहिए कि आप शिव जी से कनेक्टेड हैं, मतलब आपके मन में भाव है, प्रेम है और कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब ऑनेस्टी है पूरी की पूरी, तो शिव जी हर हालत में आपको फल देंगे। लेकिन अगर आप फिर भी आपके मन में होता है ना कि कुछ करें, जैसे माँ को आप प्यार बहुत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माँ आपको गले से लगा, लेकिन फिर भी माँ को प्रेम व्यक्त करने के लिए आप कभी साड़ी लेके जाते हैं माँ के पास, कभी आप चूड़ी लेके, कभी कोई अच्छी चीज़ माँ को भेंट करती है, माँ आपको भेंट करती है, तो आपको अच्छा लगता है। तो कई बार हम लोग फॉर्मल ज़िंदगी जी करके लगता है कि हाँ ऐसा मुझे खुशी मिलेगी, ऐसे कि माँ को खुशी मिलेगी, ऐसा आप करते हैं। इसी तरह से शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए आपको लगता है कि मैं ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, मन में खुशी मिलेगी, तो एक तरह से आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो क्या है कि आपके अंदर संतुष्टि आएगी, तो और शिव जी के साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे। ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं प्रोसेस करें जिससे आपको भी खुशी मिले और शिव जी भी कनेक्ट हो पाएँ उनकी चीज़ों से। तो शिव जी को क्या है, शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है, तो धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। एक तो बिल्व पत्र, मतलब बेल पत्र है, वो भी बहुत प्रिय है, उससे भी बहुत, उनको चढ़ाने से बहुत अच्छा फल मिलता है। अब देखिए शहर में रहने की वजह से बेल पत्र नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल होता है। अब क्या किया जाए, हर रोज कैसे फ्रेश बेल पत्र लिया जाए, और कि कुछ जगहों पर तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में क्या है, पहले से ला करके आप रख सकते हैं, मतलब 6 महीना पहले से रखा हुआ बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। और ये भी है कि बेलपत्र अगर आपने चढ़ा दिया, अब खत्म हो गया बेलपत्र, आपने बड़े भाव से, बड़ा मन लग गया और आपने कर दिया, सारा चढ़ा दिया, मत घबराइए, अगले दिन उसको धो के फिर चढ़ा सकते हैं, ऐसा शिव जी के विधान में है। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, मंत्रोच्चार करते हुए चढ़ाएं। मंत्र क्या बोलना है, पंचाक्षरी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ा सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय बोल करके बेलपत्र चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय बोल के बेलपत्र चढ़ा दें। ऐसे करके चढ़ाते समय ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, चढ़ाया ऐसे जाता है। तो इस तरह से क्या करके आप चढ़ाएंगे, और भी अच्छे से करना चाहते हैं, और भी मन है तो आप उस पर एक एक पत्ती पर ओम नमः शिवाय लिख करके उसके बाद फिर उसको चढ़ाएं बोलते हुए, तो इससे भी और भी फायदा होगा। साथ साथ क्या करें, शिवलिंग पर आप जल के साथ दूध मिला सकते हैं या सादा दूध भी चढ़ा सकते हैं। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत सारा मत हो रहा है, बहुत लोग विरोध करते हैं कि बहुत दूध चढ़ता है, दूध की बर्बादी होती है। हाँ वाकई बात कुछ हद तक सही भी है, दूध की बर्बादी करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा एक एक बाल्टी चढ़ाए जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शिव जी को इन बातों से, आडंबर से या दूध से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि आप इतना दूध चढ़ाएं, इतना अमाउंट ऑफ, मतलब इतनी मात्रा में चढ़ाएं जो कि शिवलिंग को पूरा कवर कर ले। आप जैसे दूध चढ़ाएं तो पूरा कवर हो गया, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप चढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा चढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप इतना करें कि शिवलिंग पर पूरी तरह से दूध आ जाए। शहद चढ़ा रहे हैं तो शहद पूरा आ जाए, साथ साथ आप घी चढ़ा सकते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पूजा, दही चढ़ाएं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको, आपकी भावना भी व्यक्त होती है और आपको कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 बाय 1 एक एक चीज़ चढ़ा करके पूरी तरह शिवलिंग को लेपन करें और उसके बाद फिर उसको धो दें। इस तरह से करके करें और बैठ करके रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो जाप करते हैं तो उसमें ध्यान रहे कि आप शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसमें एक जिस तरह से पानी बहता है, निकलता है, उसके सामने नहीं बैठना है, उसके लेफ्ट या राइट में बैठ जाइए। ध्यान रहे कि आपका मुंह जो है वो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। इस तरह से आप बैठेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जी गेन करेंगे। थोड़ा दूर बैठें, बिल्कुल पास ना बैठें, जिससे लोग परिक्रमा कर पाएं। परिक्रमा का भी ध्यान रहे, परिक्रमा करते समय आपको पूरी परिक्रमा नहीं करनी है, मतलब वो जो जहाँ से पानी गिर रहा है वो क्रॉस नहीं करना है। आप एक साइड से जाएंगे और दूसरे साइड से निकल जाएंगे। ज़्यादातर शिवालय में 2 गेट होता है, एक एंटर करने के लिए और एग्जिट के लिए, आउट के लिए। तो आप अंदर जा रहे हैं, उधर से दूसरी तरफ से निकल जाइए, उसी गेट से वापस नहीं निकलिए क्योंकि परिक्रमा हो जाएगी फिर। तो इसलिए आधा ही परिक्रमा की जाती है, यही विधान है। इसी हिसाब से कीजिएगा तो फल मिलेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, मतलब आपको फल नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से करके विशेष ध्यान रख करके आप आसन पे बैठिए। आसन आपका ऊनी होना चाहिए, ऊनी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ऊनी में कोई विधान नहीं है। लेकिन पुरुष के लिए कुशासन विशेष आसन होता है, पुरुष कुशासन पे बैठे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
लेकिन स्त्रियां नहीं बैठती हैं, कुछ स्त्रियों को मना है कुछ आसन पे बैठना, तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है, इसके हिसाब से ऐसा ही है। तो इस तरह से बैठ करके खूब अच्छे से प्रार्थना करके आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करने के बाद क्या करें, मंदिर में थोड़ा जल गिरा करके उसको अपने दोनों फिंगर से, इंडेक्स ये फिंगर नहीं इस्तेमाल करना है, इस फिंगर से अपने दोनों पलकों पे लगा करके जल को छुएं और ऐसे लगा ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः ऐसे करके उसके बाद ही आसन से उतरें, तो आपको फल उसका आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि पाप ही निवारण करने के लिए है, तो इसलिए अगर आप इसमें फास्टिंग करके करेंगे, कठोर करेंगे, तो जितना आपको लगता है कि आप पापी, आपके मन में, क्योंकि हर आत्मा को पता है वो कितना पापी है, उसका अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पता होता है। तो ये लगता है कि मुझसे पाप हो गया है, मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, तो कोई ना कोई तो पाप है ही ना। तो उसके लिए क्या करें, कठोर तप करें, मतलब फास्टिंग कर लें। व्रत उपवास अलग अलग होता है। व्रत होता है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, ऐसे करके। लेकिन उपवास होता है मतलब फास्टिंग, मतलब खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ये उपवास होता है। तो इसलिए व्रत और उपवास दोनों जैसे सुविधा हो वैसे करें, आप जैसा आपकी भावना हो वैसा करें, लेकिन आडंबर करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी पड़ोसी को देके, किसी फ्रेंड को देकर के ऐसा ना करें, इससे कोई फायदा नहीं है। शिव जी से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, और शिव जी पाप धोने वाले हैं। तो आप पहले तो पाप किए, अब भी आडंबर करके एक तरह से धोखा ही दे रहे हैं, खुद को भी और शिव जी को भी, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है जी। तो इस तरह से होता है जी बिल्कुल साईं अमित जी, क्योंकि जाहिर तौर पर विधि विधान भी आपने यहाँ पर बताए और किस तरीके से आपने पूजा करनी है उसके बारे में भी बताया, और देवों के देव महादेव की तो यही आस्था जो है हर किसी के मन में है कि आप देखिए, हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी जो है मीलों मील जो शिव भक्त हैं किस तरीके से दंडवत करते हुए लीन गंगा जल लेने वहां पर पहुंच जाते हैं, और ताकि महादेव का जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर कर सके। लेकिन साईं अमित जी, क्योंकि देखिए आपने व्रत की बात की, उपवास की यहाँ पर बात की है, पूजा की अगर बात की जाए, पूजा अर्चना अगर हमने करनी है, समय एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज होती है, ताकि आप एक विधि विधान होता है और शास्त्रों में भी लिखा है कि जो सही समय है उसमें तभी शुभ मुहूर्त जो है वो निकाला जाता है। भगवान शिव की आराधना का, खासकर सोमवार के दिन जिन्होंने व्रत रखा है, वो उनकी पूजा की क्या कोई शुभ मुहूर्त है? और खासकर जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, जो सुबह शायद नहीं कर सकते भगवान की पूजा अर्चना, उनके लिए क्या अलग से मुहूर्त है, या आप किस तरीके से शुभ मुहूर्त जो है वो आज पूजा के लिए रहने वाला है? देखिए, शिव जी की पूजा के लिए जो सोमवार का दिन करना है, मतलब आपको पूजा करना है, तो सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में सूर्योदय हुआ 5:45 सुबह सूर्योदय हुआ, तो इस समय से आपका समय चालू हो जाएगा सोमवार का। रात में 12 बजे तिथि बदलती है, वो अंग्रेजों के हिसाब से बदलती है, लेकिन हम लोगों का ग्रहों के हिसाब से होता है, भारतीय जो तिथि होती है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, सोमवार जब हम लोगों का लगेगा वो लगेगा सूर्योदय के समय, सूर्योदय होने के बाद ही लगेगा। वैसे तो इंग्लिश डेट के हिसाब से तो 12 बजे रात में सोमवार लग गया, लेकिन यहाँ पर अपने हिंदू हिसाब से सूर्योदय के बाद लगेगा। तो सूर्योदय के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे पूजा करते समय राहु काल को आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु काल में फल प्राप्त नहीं हो पाता ठीक से, खंडित हो जाता है। तो इसलिए राहु काल को अवॉइड करके बाकी टाइम आप कर सकते हैं। दिन में सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि शिवरात्रि, मतलब विशेष तौर पे जैसे शिवरात्रि कहा जाता है, शिव जी की पूजा रात्रि में भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे साधक लोग रात्रि में करते हैं, क्योंकि रात्रि में बहुत शांति रहती है, शून्य रहता है, लोगों के विचारों की तरंगे नहीं होती हैं, लोग सभी सोते होते हैं, उस टाइम पे एकदम शून्य होता है। इस टाइम पे बहुत आसान होता है परमात्मा से कनेक्ट होना, देवताओं से कनेक्ट होना। इसीलिए ज़्यादातर नवरात्रि, शिवरात्रि, आपने देखा होगा रात्रि में पूजा का बड़ा महत्व है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि रात्रि में नेगेटिव शक्तियाँ भी प्रबल होती हैं। इसी वजह से प्रबल होती हैं कि मनुष्य की शक्ति तो कमज़ोर हो जाती है और हावी होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे आपको सावधानी से अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, उनसे सुरक्षा मांग करके, उनसे सहायता लेकर के उसके बाद करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा, अच्छा रहेगा। और ये भी ध्यान रहे कि आपको चूँकि पाप का मोचन करना है, जैसे आपने अभी कहा था कि लड़कियों की शादी के लिए कैसा रहे, तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो उन्होंने कुछ पूर्व जन्म में अगर गलत किया होगा अपने जीवन साथी के साथ, या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इस जीवन में उसको तकलीफ होती है, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू बताने के लिए, अगर आपने किसी को खाना दिया और खाना फेंक दे, फिर आपने खाना दिया, खाना फेंक दे, तो आप उसको तीसरी बार खाना तो नहीं देंगे ना, क्योंकि लगेगा कि यार ये तो मिसयूज़ कर रहा है। तो इसलिए जब आपको जीवन साथी मिलता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको सताते हैं, तो इस जीवन में आपको, अगले जीवन में आपको जीवन साथी मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो आपको कष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि जिससे आपको लगेगा कि क्यों ऐसा है, आपको आपके अंदर जरूरत महसूस हो कि ऐसा होना चाहिए। तो क्या है कि आप गलती ना करें दोबारा, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो इसलिए क्या है कि आप
अपने जीवन के पाप को धोने के लिए, चूंकि आप शिव जी ही ऐसे हैं जो पाप का मोचन कर सकते हैं, बाकी देवता आपको फैसिलिटी देते हैं, लेकिन पाप को मोचन करने वाले शिव जी ही हैं। तो इसलिए शिव जी से आप प्रार्थना करके, तपस्या करके, कठोर कर तपस्या करके अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लड़कियों के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था, शायद आप लोग देख ना पाए हो, तो 16 सोमवार करना बहुत अच्छा रहता है। 16 सोमवार सिर्फ सावन के अंदर नहीं हो सकता है, ये 4 या 5 मिलेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो आप सावन का पहला सोमवार से स्टार्ट करें, उसका पूरा 16 कंप्लीट करेंगे तो इससे बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और अगर लड़कियां ठीक तरीके से कर पाएँ तो इससे उनको वाकई बहुत अच्छा वर मिलता है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, लेकिन हृदय से क्षमा मांगते हुए। क्या बोलना है कि हे शिव जी, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए कृपा करके क्षमा करें और मुझे ऐसा बनाएं जिससे मुझे भविष्य में कभी मैं पाप न कर सकूं। मतलब मेरी आत्मा को शुद्ध कर दें, मेरे पाप करने का विचार ही ना आए, तो फिर आगे जब आप पाप करने का विचार ही नहीं आएगा तो आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ऐसे करके बोले क्षमा करें, उन क्षमा करने के लिए, उसके बाद उसे वाकई दिल से, हृदय से क्षमा मांगे, तो आप के जीवन में 100% परिवर्तन होगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो आज किस तरीके से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, ये विधि विधान आपने आज समझा भी, जाना भी। बहुत बहुत शुक्रिया सायमी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज के लिए आज का महत्व जो है वो बताया और सावन के सोमवार और 16 सोमवार के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सायमी जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि सावन के सोमवार का महत्व क्या होता है, जाना कि क्या है विधि विधान पूजा के, ताकि देवों के देव महादेव को आप प्रसन्न कर सके, खास इस सावन के महीने में। और जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि बिना माता पिता के आदर और सम्मान के कोई पूजा जो है वो पूरी नहीं होती। तो अपने माता पिता का सम्मान करें, आदर करें और देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करें। और चलिए इसी के साथ जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम शिव में सावन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।